हर्षिता का आज जन्मदिन है, तो हम इस जन्मदिन को सब मिलकर मनाते हैं। इन दोनों बालिकाओं को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों स्वस्थ रहो, जीवन में आगे बढ़ो। पहले मैं उन समस्त शहीदों को नमन करता हूँ जिसके कारण हम आसानी से आज यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं और स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। तो एक बार उन शहीदों को नमन, शहीदों के लिए जोरदार ताली, जिनके कारण आज सभी लोग स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। सबसे पहले 78वां स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, तो आप सभी लोगों को, आपके परिवार को, आपके माता पिता को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज मैं सुबह से जब कार्यक्रम देख रहा था तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे इतना अच्छा कर सकते हैं। मतलब एक के बाद एक कार्यक्रम, एक के बाद एक कार्यक्रम, इतना व्यवस्थित रूप से, इतना सुचारू रूप से, और सबसे बड़ी बात थी कॉन्फिडेंस, कि हर बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना हाई था। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई वाली कविता हो या डांस हो या लेक्चर हो, उस बच्चे ने भली वो बीच में अटका जरूर, लेकिन उसने पिकअप इतना अच्छा किया। उसने स्वतंत्रता दिवस है क्या, इसके बारे में उसने डिटेल में आप लोगों को बताया। क्या स्वतंत्रता केवल यही है कि हम लोग एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, इसे ही हम स्वतंत्रता मान लेंगे? आपको ये मालूम है कि आज 78 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी हम लोग केवल विकासशील भारत में रह रहे हैं। अभी भी हम पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुए हैं, और इस डेवलपमेंट की जो समय निर्धारित किया है, आप लोगों को मालूम, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा है। तो उस विकसित भारत को पूर्ण करने में आप समस्त लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी, क्योंकि निश्चित है कि आप में से ही कोई कलेक्टर बनेगा, कोई पॉलिटिक्स में जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। आज आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमको समझ में आता जाता है कि हम लोग कहाँ पर एडजस्ट हो रहे हैं। तो मैं पुनः आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं हमारी जो इंस्ट्रूमेंटल टीम है, वाकई में नागेश मेरे पास आ जा, नागेश, ये वो बच्चा है जिसने पूरे स्कूल का इतनी सुंदर प्रेयर होती है। अभी हमारे पास में टीचर नहीं है, मतलब एक टीचर्स का दायित्व के साथ साथ पढ़ाई। देखिए ये चीज़ होती है कॉम्बिनेशंस की। कई बार ये सोचा जाता है कि हम लोग अगर इन चीज़ों में लगेंगे तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। ऐसा नहीं होता है। यदि आप लोगों में इच्छा शक्ति है तो वो चीज़ भी आगे जा सकती है, और ये नागेश ने कर दिखाया। मतलब 18 जून से स्कूल खुला हुआ है और लगातार मेरे पास में एक और आता रहता है, सर ये इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, मेरा ये सुधरवा दीजिए। ये टीम, पूरी टीम, नागेश की पूरी टीम मेरे पास में आ जाए कि जिन्होंने, और एक बार उनको ये वाकई में जोरदार ताली बजानी चाहिए। क्योंकि पहचान किसी चीज की मोहताज नहीं होती। अभी मैं ये देख रहा था कि परिचय देने में भी ये लोग थोड़ा सा शर्मा रहे थे, लेकिन उनको परिचय की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति का परिचय अपने आप आता है, और इन्होंने जितनी मेहनत और लगन से ये काम देख रहे हैं कि जब तक हमारे पास में इंस्ट्रूमेंटल टीचर नहीं है तो भी ये लोग अपनी मेहनत से, कई बार मैं इनको डांट भी देता हूँ कि नहीं क्लास में जाइए, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ये होता है कि बच्चे को बोल दिया जाता है, वो कहेगा कि मेरे को क्या करना। लेकिन ये उस डांट को भी
एक प्रसाद के रूप में रख करके नहीं अपने काम में लगे हुए हैं। तो यही चीज आप लोगों में भी होनी चाहिए। और जो बच्चे इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं वो मैं अभी से बोल रहा हूँ कि नागेश से संपर्क करें, चाहे गर्ल्स हो। मैं ये चाहता हूँ कि गर्ल्स में भी ये चीज आनी चाहिए कि एक टीम हमारी इंस्ट्रूमेंटल टीम गर्ल्स की भी बननी चाहिए। और ये जवाबदारी मैं नागेश को दे रहा हूँ कि यदि कोई बच्चे इंस्ट्रूमेंटल अच्छा बजाते हैं वो इससे संपर्क करें। जिस चीज में भी आपकी रुचि है निश्चित है कि यहाँ सिखाया जाएगा और अगस्त एंड तक हमारे टीचर्स भी आ जाएंगे। तो आप लोगों को अगर इंस्ट्रूमेंट सीखना है और आगे बहुत आगे बढ़ना है तो निश्चित है कि जो विभिन्न प्रतियोगिताएं भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे यहाँ पर प्रतियोगिताएं उन्होंने गाने गाए तो आपने उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा होगा। कॉन्फिडेंस लेवल इस स्टेज पर आके खड़े होकर अपनी बात ही रखना, केवल अपना परिचय देने में ही अच्छे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ में यहाँ पर अपना प्रोग्राम दिया। तो मैं पूरी टीम को प्लस जो इन्होंने इसकी तैयारी पूरी कराई, मेरे पूरे स्टाफ को, सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। अब दो सूचनाएं मैं जरूर आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि अभी हमारा एक बड़ा प्रोग्राम बाकी है। जिस प्रकार से आपने अनुशासन बनाए रखा है उसी प्रकार का, क्योंकि इस विद्यालय में अभी ठीक 11 बजे देवास के सभी जनप्रतिनिधि, कलेक्टर सर, एसपी सर, डीएफओ सर, जिला पंचायत सीईओ, सारे अधिकारी, लगभग 50 से 100 लोग इस विद्यालय में अभी 11 बजे यहाँ पर एक आज कार्यक्रम का आयोजन होता है। जब परेड खत्म हो जाती है उसके बाद तो वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इसीलिए हमने कार्यक्रम को जल्दी शुरू किया था क्योंकि उसकी तैयारी के लिए हमारे पास में जिला पंचायत की टीम भी यहाँ पर तत्काल पहुँचने वाली है। तो आप सभी लोगों का ये ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ, जैसे अभी एक आध फुग्गे फूटने की आवाज आई, कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करना है किसी भी रूप में, क्योंकि एक्चुअल में ये डेकोरेशन बच्चों के साथ साथ हमारा ब्लूप्रिंट अधिकारियों के पास में भी जाता है कि एक विद्यालय को किस प्रकार से हमने मेंटेन कर रखा है कि आज की डेट में मुझे अब ये ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को ऐसा नहीं लगता होगा कि एक शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं। लगता है क्या? अगर कोई बाहर कोई पूछता होगा तो जैसे ही आप सीएम राइज बोलते होगे तो ये जवाब आता होगा कि एडमिशन कैसे हुआ, यही पूछा जाता है ना कि अब एडमिशन कैसे हुआ। तो आप लोगों ने जो अनुशासन मेंटेन किया हुआ है निश्चित है कि आपको इसको करेंगे। अभी राष्ट्रगान होगा, फिर से राष्ट्रगान के बाद में सभी बच्चे अपने लाइन से, मैंने कहा कि टीचर्स भी ध्यान रखें कि किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। जो टीम मिठाई वितरण वाली है वो गर्ल्स वाली इस गेट पे आ जाएगी और टीचर्स जो भी हैं वो उधर जेंट्स उधर पहुंच जाएं। अच्छा, 2 लाइन बना के पहले गर्ल्स निकलेंगे फिर बॉयज। सुन लीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। आप